दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनका एक इकलौता पुत्र था राजकुमार अर्जुन, जो न केवल रूप में बेहद सुंदर था बल्कि गुणों में भी अद्वितीय था। उसकी वीरता और दयालुता की चर्चा दूर दूर तक थी। जब राजकुमार युवा हुआ तो राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है उसके विवाह का। राज्य भर में स्वयंवर का आयोजन किया गया। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी इकलौती बेटी का नाम था मालविका। मालविका ना तो राजकुमारी की तरह सुंदर थी और ना ही उसके पास कोई धन दौलत थी, पर उसके भीतर जो गुण थे वे किसी हीरे से कम नहीं थे। वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती, फिर अपने माता पिता के पैर छूती और फिर घर के सारे काम करती। उसकी माता कहती, बेटी, तू तो सोने के दिल वाली है। भगवान ने तुझे बनाते समय दिल में बहुत प्रेम भर दिया है। स्वयंवर के दिन मालविका के पिता ने कहा, बेटी, चलो आज राजमहल देखने चलते हैं। ऐसा भव्य आयोजन जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। मालविका ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, हम गरीब लोग हैं। वहां राजा महाराजाओं की बेटियां आएंगी, हम वहां क्या करेंगे? पर पिता की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। तीनों परिवार के लोग साधारण वस्त्रों में स्वयंवर देखने पहुंच गए। दोस्तों, जब स्वयंवर शुरू हुआ तो एक से बढ़कर एक सुंदर राजकुमारी आई। सभी को उम्मीद थी कि राजकुमार अर्जुन उन्हें ही वरमाला पहनाएगा, पर राजकुमार का मन किसी में नहीं लगा। वो एक एक राजकुमारी को देखता पर उसे लगता कि कुछ कमी है। तभी उसकी नजर दूर कोने में खड़ी मालविका पर पड़ी। मालविका साधारण वस्त्रों में थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उसकी आंखों में निर्मलता और भोलापन था। राजकुमार ने अपने मंत्री से पूछा, वो कौन है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, वो तो एक साधारण ब्राह्मण की बेटी है। वो यहाँ स्वयंवर में भाग लेने नहीं, सिर्फ देखने आई है। राजकुमार अर्जुन उठा और सीधा मालविका के पास गया। सभी दरबारी, राजा महाराजा, राजकुमारियां सब हैरान रह गए। राजकुमार ने मालविका के सामने वरमाला बढ़ाई और कहा, क्या आप मुझे अपना जीवन साथी बनने का सौभाग्य देंगी? मालविका तो जैसे पत्थर बन गई। उसके पिता ने घबराकर कहा, राजकुमार, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है, पर हम गरीब लोग हैं। हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए, और वह मुझे आपकी बेटी में दिखाई दिया है। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य को यह पसंद नहीं आया, पर उन्होंने सोचा कि बेटे की खुशी से बड़ा कुछ नहीं। उन्होंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया। बड़ी धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। मालविका राजमहल में आ गई। रानियां और दासियां उसे देखकर फुसफुसाने लगी, देखो, ये तो बिल्कुल साधारण दिखती है। राजकुमार को क्या मिल गया इसमें? पर मालविका ने किसी की परवाह नहीं की। वो सबसे विनम्रता से पेश आती। विवाह की रात आई। राजकुमार और मालविका सुसज्जित कक्ष में थे। मालविका शर्माई हुई थी। राजकुमार ने प्यार से कहा, मालविका, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखी। मैं चाहता हूं कि हम जीवन भर साथ रहें। मालविका ने हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। दोस्तों, ठीक आधी रात के समय अचानक एक तेज रोशनी कमरे में आई। मालविका डर गई। उसने देखा कि राजकुमार का शरीर अचानक बदलने लगा। उसके सुंदर चेहरे पर घाव निकलने लगे। उसका रंग काला पड़ने लगा। थोड़ी ही देर में राजकुमार एक भयानक कोढ़ी में बदल गया। उसके पूरे शरीर पर घाव थे। मवाद बह रहा था। मालविका चीख पड़ी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। राजा रानी, मंत्री सभी दौड़े आए। ये दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। राजा ने हकीमों को बुलाया। सबसे अच्छे वैद्य आए, पर किसी की समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। एक बूढ़े ज्योतिषी ने कहा, महाराज, ये किसी देवता का श्राप लगता है, इसका कोई इलाज नहीं है।
ये सुनकर पूरा राजमहल शोक में डूब गया। रानी मालविका के पास आई और कहा, बेटी, ये तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा विवाह अभी हुआ ही है। चाहो तो ये रिश्ता तोड़ सकती हो। हम तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भिजवा देंगे। मालविका की आंखों में आंसू आ गए। उसने राजकुमार को देखा जो बिस्तर पर पड़ा करा रहा था। फिर उसने दृढ़ता से कहा, नहीं माताजी, मैंने 7 फेरे लिए हैं। अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिया है कि सुख दुख में साथ रहूंगी। चाहे मेरे पति किसी भी हाल में हो, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह गए। राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने सच्चे पतिव्रता धर्म का परिचय दिया है। दोस्तों, उसी रात से मालविका ने अपने पति की सेवा शुरू कर दी। वो खुद उनके घावों को साफ करती, मरहम लगाती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। राजकुमार के घावों से इतनी बदबू आती थी कि कोई दासी भी पास नहीं आती थी। पर मालविका बिना किसी शिकायत के सेवा करती रही। महल की रानियां और दासियां कहती, बेचारी, इसकी तो किस्मत ही फूटी है। पहले गरीबी, अब ये सजा। पर मालविका कभी नहीं रोई। एक दिन राजा ने मालविका को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रभावित हूं, पर यह जीवन तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अलग महल बनवा दूंगा जहां तुम आराम से रह सको। मालविका ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, एक पत्नी के लिए सबसे बड़ा सुख उसके पति की सेवा में है। मुझे किसी महल की नहीं, बस उनके पास रहने की जरूरत है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मालविका ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति को स्वस्थ कर दो। मैं कोई और वरदान नहीं मांगती। फिर वापस आकर पूरा दिन अपने पति की सेवा में लगा देती। राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनका पूरा शरीर घावों से भर गया था। वे चल भी नहीं पाते थे। पर मालविका ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस तरह 12 साल बीत गए। मालविका अब भी उसी लगन से सेवा कर रही थी। एक दिन की बात है, वो मंदिर में बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी एक बूढ़ी साध्वी वहां आई। उसने मालविका से पूछा, बेटी, तुम रोज यहां आती हो, क्या मांगती हो भगवान से? मालविका ने सारी कहानी सुना दी। साध्वी ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं, पर क्या तुमने कभी सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? मालविका ने कहा, माताजी, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूं कि मेरे पति को स्वस्थ होना चाहिए। साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी, ये सब एक परीक्षा है। देवताओं ने तुम्हारे पति को ये रूप नहीं दिया, बल्कि उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। पर तुम्हारी सेवा और भक्ति से ये श्राप टूट सकता है। आज रात पूर्णिमा है। तुम अपने पति को लेकर शिव मंदिर जाओ। वहां रात भर जागरण करो और भगवान शिव से प्रार्थना करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति जरूर फल देगी। मालविका ने खुशी से कहा, माताजी, मैं जरूर जाऊंगी। जब वो घर लौटी तो उसने राजा से अनुमति मांगी। राजा ने कहा, बेटी, ये बहुत कठिन है। राजकुमार इतने कमजोर हैं, वे रात भर जागरण कैसे कर पाएंगे? मालविका ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, ये आखिरी उम्मीद है। उस रात मालविका ने राजकुमार को पालकी में बिठाया और शिव मंदिर की तरफ चल पड़ी। राजकुमार बहुत कमजोर थे, उन्हें बुखार भी था, पर मालविका ने हिम्मत नहीं हारी। मंदिर पहुंचकर उसने राजकुमार को शिवलिंग के सामने बिठाया। फिर पूरी रात उसने भजन गाए, आरती की, प्रार्थना की। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी, हे भोलेनाथ, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रही हूं। मेरे पति को स्वस्थ कर दो। अगर कोई पाप है तो मुझे सजा दो, उन्हें नहीं। दोस्तों, आधी रात के समय अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक आवाज गूंजी, बेटी मालविका, तुम्हारी सेवा, भक्ति और पतिव्रता धर्म को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं।
तुम्हारे पति को ये रूप किसी श्राप के कारण नहीं, बल्कि एक परीक्षा के लिए दिया गया था। हम देवता ये देखना चाहते थे कि क्या सच्चा प्रेम और भक्ति अभी भी धरती पर बची है या नहीं। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। आज से तुम्हारा पति पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। ये कहते ही एक तेज रोशनी राजकुमार को घेर गई। मालविका ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि राजकुमार अर्जुन अपने असली रूप में खड़े थे। उनका शरीर पहले से भी ज्यादा तेजस्वी हो गया था। कोई घाव नहीं, कोई निशान नहीं, वे बिल्कुल स्वस्थ थे। मालविका ये देखकर रो पड़ी। राजकुमार ने उसे गले लगाया और कहा, मालविका, तुमने मुझे दोबारा जीवन दिया। 12 साल तक मैंने तुम्हारी सेवा देखी। कोई पत्नी इतनी निस्वार्थ नहीं हो सकती। मैं धन्य हूं कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। दोनों खुशी खुशी महल लौट आए। जब राजा और रानी ने राजकुमार को स्वस्थ देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। लोग कहने लगे, मालविका रानी की सेवा भक्ति ने चमत्कार कर दिया। अब कोई उसे साधारण नहीं कहता था, सब उसे देवी मानने लगे थे। राजकुमार अर्जुन ने दरबार में सबके सामने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम शक्ल और हैसियत नहीं देखता, वो सिर्फ दिल देखता है। जब मैं कोढ़ी था, सब मुझसे दूर भागते थे, पर मालविका ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। ये सच्चे पतिव्रता धर्म का उदाहरण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 4 बड़ी सीखें मिलती हैं। सबसे पहली बात, सच्चा प्रेम परीक्षाओं में ही परखा जाता है। अच्छे समय में सब साथ होते हैं, पर बुरे समय में जो साथ दे वही सच्चा साथी है। दूसरी बात, धैर्य और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मालविका ने 12 साल धैर्य रखा और उसका फल मिला। तीसरी बात, निस्वार्थ सेवा भक्ति से बड़ी कोई पूजा नहीं। मालविका ने बिना किसी लालच के अपने पति की सेवा की। और चौथी बात, वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मालविका ने 7 फेरों में दिए वचन को निभाया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, असली परीक्षा मुश्किल वक्त में होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें।